नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं अनुमंडल में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी डीएसपी साहब के गेट के चैम्बर के सामने है। और जहां तक देखा जा रहा है कि प्राइड इंटरनेशनल के जो बच्चे हैं अभी आए हुए हैं, उनके मन में कुछ सवाल था जिसको लेके वो लोग यहाँ भी पहुँचे हैं। और यहाँ सर से काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग उनको करना है। सब ने सोच के आए हैं कि क्या क्या सर से पूछना है। तो सर, किस तरह से ये प्लानिंग आप लोग किए हैं? नहीं, हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और हम आउटडोर भी पढ़ाई का हिस्सा रखे हुए हैं। तो कैंपस के अंदर में जो पढ़ाई होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बच्चों को अच्छी जानकारी मिले तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कैंपस से बाहर जाना पड़ता है। उसी के अंदर यह भी हमारी एक योजना थी कि यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका से हमारे बच्चे जानकारी लें और भविष्य में बच्चों को उस दिशा में बढ़ना है तो उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पे बच्चों ने जो क्वेश्चनिंग की है मैम, और अधिकारी से खुद पर्सनली क्वेश्चन करा, जैसा कि आप कह रहे थे कि बच्चे क्लास में पूछते हैं तो हमने सोचा कि डायरेक्ट जो है सामने उनका आंसर मिले। तो इसको लेके बच्चे ने क्वेश्चनिंग की, उसको लेके आप क्या कहती हैं? बच्चों के मन में हमेशा सवाल रहते हैं। बच्चे तो होती है ऐसे क्योंकि उनके मन में सवाल रहते हैं। तो जब हम पढ़ाने लगे तो उनके मन में बहुत सारे सैकड़ों सवाल आए। तो हमने ये सोचा कि उनके सवाल के जवाब सही माध्यम से उन्हें मिले तो उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव किया। देखा आपने कि जिस तरह बच्चों का सवाल होता है, उस सवाल का जवाब देने से अच्छा उनको डायरेक्ट यही लेके आ गए और सर से फेस टू फेस कराया और उनका जवाब मांगा। देख सकते हैं हमारे समक्ष जो है प्राइड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं। तो क्या आपने क्वेश्चनिंग सर से करा और आपको सर ने जो जवाब दिया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? मैंने सर से क्वेश्चन किया था कि टाइम मैनेजमेंट वो कैसे करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि जैसे कि हमारा हर मतलब कार्य का एक समय निर्धारित होता है, कब सोना है, कब जगना है, मतलब उसका शेड्यूल बना रहता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कैसा लगा आपको क्वेश्चनिंग करके, और सर ने जो जवाब दिया उसको आपको कैसा लग रहा है? Sir, we are very satisfied with his answer. Like for the very first time, we had experienced this time, and our first experience was so great. और आपने क्वेश्चन करा था, कैसा लगा सर का जो आपने क्वेश्चन करा उसका सर ने जवाब दिया, तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं? Yes sir. क्या लगा आपको? कि सर ने सही कहा है और वही सही है। सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और कोई आप आगे आए और बताया कि आपने क्वेश्चन करा था सर से, क्या क्वेश्चन करा था? सर, मैंने क्वेश्चन करा था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते हैं सर, और उसको चलाते हुए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। उसका जवाब सर ने बहुत ही अच्छे से दिया और मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। देखा आपने कि जो भी बच्चों ने क्वेश्चनिंग की है और उनका जवाब जो सर ने दिया उनसे फुली सेटिस्फाइड है, और जो उनके मन में डाउट्स था वो सारे डाउट्स क्लियर भी हुए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। रॉन्ग उसमें हम लोग करते हैं कि यह सही है, यह गलत है। सर, मेरा सवाल है कि कैसे एक आम आदमी नरकटिया बेंच पे पुलिस को शांति बनाने में मदद कर सकता है? शांति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? पब्लिक की, एक आम नागरिक की ही भूमिका होती है। हम लोग तो सिर्फ जो सिस्टम बना है, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और सिस्टम को हर एक व्यक्ति के पास संवाद देते हैं कि आप सिस्टम के अनुसार चलो। यानी जो हमारा संविधान है, जो आईपीसी, सीआरपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हम लोग का इस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि यह चीज़, यह करना अपराध है और यह नहीं करना है। तो शांति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका नागरिक की होती है। अगर नागरिक अपने कर्तव्य को और अपने उत्तरदायित्व को समझता है तो वहाँ किसी प्रकार का विधि व्यवस्था नहीं होती है। अगर वो अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को नहीं समझता है तो थोड़ी सी उसकी परेशानी होती है, उसको भी, और विधि व्यवस्था का भी समस्या उत्पन्न होता है। अगर आप जान को रोड पर बाएं तरफ चलना है, दाएं और बाएं तरफ आप चलेंगे तो एक्सीडेंट कम होगा, लेकिन आप दाएं तरफ चलेंगे तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट होगा। उसी तरह अगर पब्लिक जो है लीगल लॉ के अनुसार चलेगी तो कभी विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगी तो होगा। हम मानते हैं कि यह चीज़ अवैध है और इसको लेके हम कैरी करेंगे तो ये गलत है, और इससे कुछ वैसा कार्य हो जाएगा
जो समाज के लिए अहितकर है, तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। सर मेरा सवाल था, अगर कोई भी क्राइम होता है तो सर आप सर मतलब उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे सर उसमें पता लगाते हैं कौन सा अपराध का नेचर होता है और उसी के अनुसार डिफाइन है पुस्तक में, और उसी के अनुसार पनिशमेंट भी है, और अनुसंधान भी डिफाइन है कि हमको किस केसेज का अनुसंधान कैसे करना है। 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, जो टॉपिक आप 7 में पढ़ेंगे वो टॉपिक आपको लास्ट तक रहेगा, बृहद रूप उसका होते जाता है। इससे पहले बच्चे जन्म लिए तो छोटे हैं, माँ बाप कहना शुरू किए, लेकिन लास्ट तक क्या करते हैं, माँ बाप ही कहते हैं। कोई माता बोलता है, कोई पिता बोलता है, कोई फादर बोलता है, कोई मदर बोलता है। उसी तरह जो चैप्टर है, मान लीजिए आज अब कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश में फिजिक्स में जो चैप्टर है, अगर लाइट आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप लाइट का परिभाषा पढ़ोगे, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तो लाइट का बहुत आयाम है उसमें चैप्टर में, पूरा जानकारी देना होगा। तो आज ही से अगर आपके दिमाग में आ गया कि नहीं हमको आगे चल के कोई कंपटीशन फेस करना है, तो जो चैप्टर है उसका सही ढंग से अध्ययन करिए, उसका बृहद रूप आपको आगे चल के दिखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा परेशानी होगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड चूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था हमारा? बैठिए, एक्चुअल में जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग होते हैं तो एक पहले से एक सोच होती है कि नहीं हमको ये चीज़ बनना है, लेकिन बीच के दिनों में क्या होता है कि कभी अगर सफलता नहीं मिली है कोई जगह पर, तो लोग सोचता है कि नहीं भाई चलो कोई चूज करो। तो हम जिस समय एग्जामिनेशन दे रहे थे 2-3 जगह हमको सफलता मिली, लेकिन इच्छा हुआ कि हम पुलिस सेवा को चूज करें, पुलिस सेवा में आ गए। आज निर्वहन कर रहे हैं पुलिस के कार्य में, प्रयास करते हैं कि हमारे कार्य से कोई वृद्धि न हो। सर जैसे कि आप इतने बड़ी पोस्ट में हैं, तो अपने टाइम की जब आपने प्रिपरेशन की होगी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी या बीपीएससी, तो उस टाइम पे आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया प्रिपरेशन में? तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या वो की पॉइंट्स थे जिससे आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाए? सबके लिए एक ही है टाइम मैनेजमेंट का। पहले है कि आप कितना सिंसियर हो, जो हम पहले बोले कि अपने प्रति कितना ईमानदार है। ऑटो मोड में टाइम मैनेज हो जाता है। जो स्पेयर टाइम है, जैसे सोने का, खाने का या अन्य खेलने का, जो भी है मनोरंजन का, तो लोग अपने आप उस टाइम में कट करने लगता है, कटौती करने लगता है कि हमको पहले क्या करना है, रीडिंग। हम जितने ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ही हमको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। और जब अगर हमको जानकारी हर सब्जेक्ट की हो जाएगी, हर चैप्टर की होगी, तो हमारा जो है एग्ज़ाम ऑलरेडी इजी होगा। उसी तरह से हम लोग टाइम मैनेज करते थे कि नहीं, पहला काम है पढ़ना, अध्ययन करना, बच्चों में डिस्कशन करना। कुछ आपको नॉलेज है, कुछ हमें नॉलेज है। डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा आपस में लोग शेयर करते हैं अपने नॉलेज को। हम लोग भी उसी तरह से मैनेज कर रहे थे टाइम। उसके बाद जब जॉब में आए तो हम छोटा जॉब ज्वाइन किए थे सब इंस्पेक्टर का, लेकिन सब इंस्पेक्टर का जॉब से हम शुरू में ही जॉब के प्रति ईमानदार रहे थे। इंस्पेक्टर बने, आज इंस्पेक्टर बने। समय से हम प्रमोशन मिलते गया। अगर और समय से प्रमोशन सरकार दिए रहती तो हम एसपी के रैंक में रहते।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने किस विषय को चूज किया और क्यों किया, मतलब आपका उस विषय के प्रति कैसा लगा? एक्चुअल में जिस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो जिस सब्जेक्ट के प्रति हमारा लगाव था, मतलब कि अगर हमको लगा कि नहीं हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, हमको हिंदी के प्रति झुकाव है, लगाव है, जिस सब्जेक्ट में अभिरुचि थी उस अनुसार हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव किए। सब्जेक्ट का चुनाव कभी भी दूसरे के सलाह पर नहीं करना है। आपका जिस सब्जेक्ट में अभिरुचि हो, हर सब्जेक्ट में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग हिंदी लेकर के भी यूपीएससी करते हैं, ठीक है ना, संस्कृत लेके भी लोग यूपीएससी करते हैं। तो आपका लगाव किस में है, जिसमें लगाव है उस सब्जेक्ट का चुनाव करिए। ऑटो मोड में समझ में आता है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। बहुत सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इंटर में अगर 3 सब्जेक्ट का चयन करती हो तो लगेगा कि नहीं 2 में तो मन लग रहा है, एक हमारे लिए बोरियत है, तो उसको छोड़ो। जिसमें मन लग रहा है, जिसमें लगता है कि नहीं हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमको कुछ इसमें जा रहा है, याद हो रहा है, उस सब्जेक्ट का चुनाव करना है। सफलता हर सब्जेक्ट से मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स है, लेकिन आप देखोगे कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं के स्टूडेंट होते हैं, जब यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो सब लोग क्या रखता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट का बच्चे, कोई अपने मूल सब्जेक्ट से नहीं लेता है, क्योंकि उनको आदत है समय मैनेज करने का। आप कुछ बोली थी ना, वो उतने दिन में समय मैनेज करके और उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान ले लेते हैं और एग्जाम में सफल हैबिट डालना है। सर आपका जो ये पद है, इस पद का प्रशासन में मुख्य भूमिका क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे रैंक का मिडल रैंक है, हमसे नीचे अभी 3 रैंक होता है, एक इंस्पेक्टर का, एक सब इंस्पेक्टर का और एक एएसआई का, और उसके बाद हवलदार और कांस्टेबल भी होते हैं, 5 रैंक हो गया। इससे हमारे से ऊपर हो गए एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, बीच में एक एडीजी हो गया। तो हम मिडल में, ऊपर भी 5 हैं, नीचे भी 5 हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य भूमिका है, आप लोग जानते हो ना, केस हो गया, इनके ऊपर केस हो गया। तो बहुत लोग बोलते हैं देखो केस गलत था, डीएसपी साहब गलत को गलत कर दिए, सही को सही कर दिए। कुछ लोग कहता है कि नहीं केस देखो ये सही है, गलत कर दिए, होता है ना। तो हम लोग का मुख्य है केस का सुपरविजन, पर्यवेक्षण हिंदी में। तो जो लोग आके केस करते हैं तो उस केस को हम लोग सही, राइट रॉन्ग हम लोग करते हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ये हम लोग का बहुत बड़ा पावर है। इसके अलावा हम लोग का जो मुख्य कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर, हिंदी में उसको विधि व्यवस्था करते हैं, और क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, ये पुलिस विभाग का जो है सबसे बड़ा कार्य है, वो हमारे लिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी आपराधिक घटना न हो, ये भी प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का विधि व्यवस्था न हो। विधि व्यवस्था का मतलब समझ रहे हो, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, लोग गुस्सा में आके रोड जाम कर देते हैं, पथराव करने लगते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे इस खिड़की से और लोगों को तकलीफ हो रही है कि नहीं। वो अपने इलीगल डिमांड पर अड़े रहते हैं। तो विधि व्यवस्था का भी संचालन करना है, और उसके अलावा जो हम लोग के नीचे का जितना सबऑर्डिनेट है उनको भी कंट्रोल करना है, उनके भी कार्य को देखना है। पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ का जाके निरीक्षण करना है, इंस्पेक्शन, कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ बताओ। हमारे
मंडल में न्याय और शांति को कैसे मैनेज करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के? फिर से बताओ। सर, आप हमारे क्षेत्र में न्याय और शांति को कैसे बिना मैनेज करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के? हाँ, देखो, कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप भी जहाँ जो मुकाम प्राप्त करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।